26th लेक्चर ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिस्मिक जोन्स के बारे में, ठीक है, सिस्मिक जोन्स क्या क्या रहते हैं और सिस्मिक जोन जो है मैपिंग रहती है वो इम्पोर्टेंस रहती है, ठीक है। तो मैप के हिसाब से, ठीक है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस रहती है सिस्मिक जो मैपिंग। तो जो क्लासिफाइड ऑफ कंट्रीज एंड रीजन ऑफ डिफरेंट जोन्स इन द बेसिस ऑफ सेवरिटी ऑफ अर्थक्वेक एक्टिविटी। जितनी भी अर्थक्वेक की एक्टिविटी रहती है, ठीक है, उनको जो है एक डिफरेंट सिस्मिक जोन या डिफरेंट कंट्री के हिसाब से जो है उसे रखा जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, सिस्मिक जोन मैपिंग या सिस्मिक जॉइनिंग, ठीक है, तो वो कहलाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या रहती है, ठीक है, सिस्मिक जोन मैपिंग। सिस्मिक जोन मैपिंग तो क्या होती है सिस्मिक जोन मैपिंग? द क्लासिफाइड ऑफ ए कंट्री, क्लासिफाइड of a country classified of a country or region into different zones, different zones on the basis of severity of earthquake activity in that regions, is termed as seismic zone mapping. Seismic zone mapping, ठीक है। जो किसी देश या कंट्री में या रीजन्स में जहाँ पे जो अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी होती रहती है तो वो सिस्मिक जोन मैपिंग में परिवर्तित होती है, ठीक है। सिस्मिक जोन मैप इज रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट क्या रहती है सिस्मिक जोन मैप की? मैप इज required number 8 to differentiate high, moderate and poor seismic zone in the country. To differentiate high, moderate, and poor seismic zone in country, ठीक है। तो जो सिस्मिक जोन मैपिंग है उसके द्वारा हमें किसके अंतर के बारे में पता लगता है कि हाई जो है हाई सिस्मिक जोन्स कौन से हैं, मॉडरेट सिस्मिक जोन कौन से हैं और पुअरली सिस्मिक जोन कौन से हैं कंट्री या देश के अंदर। टू डिजाइन एंड बिल्ड स्ट्रक्चर, टू डिजाइन
structure located in different regions located in different regions basis of their location basis of their location in the specific zone zones। ठीक है, तो जो जो भी डिजाइन या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है, वो डिफरेंट जोन को जो है उनका लोकेशन को देखकर ही जो है इसे पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, टू लोकेट एंड बिल्ड स्ट्रक्चर locate and build structure to locate and build structure of national importance national importance in low seismic zones like atomic power plants। ठीक है, तो जो लोकेट या बिल्ड स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कौन कौन से, जैसे कि लो सिस्मिक जोन, जो कम मात्रा में जहाँ पे सिस्मिक जोन आते हैं वहाँ पे जो है एटॉमिक पावर प्लांट जो है लगाने के लिए हमें जो है वो मैपिंग की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग। स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार की लोडिंग होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ आर जनरली सब्जेक्टेड इनटू टू लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड, स्टैटिक नंबर एक, स्टैटिक नंबर दो डायनामिक। तो स्टैटिक लोड कौन सा होता है, तो जैसे कि जो कि कांस्टेंट ऑफ टाइम होता है, तो कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, टाइम के अनुसार जो है वो लोड दे दिया जाता है। जैसे सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर एलिवेटेड वाटर टैंक रख दिया जाता है, तो वो सारे जो है स्टैटिक लोड में आ जाते हैं, जो एक जगह पर शिथिल रहते हैं। ठीक है, शिथिल लोड या स्टैटिक लोड। ठीक है, सबसे पहले आएगा स्टैटिक लोड। तो ये द स्टैटिक लोड मे बी डिफाइंड एज लोड may be defined as that type of load which remains
constant with time, with time इस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेड लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर डेड लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है, जो सुपरस्ट्रक्चर के ऊपर जो है डेड लोड रख दिया जाता है, या जैसे वाटर की टैंक रख दिया जाता है, या एलिवेटेड वाटर टैंक, एलिवेटेड वाटर टैंक, ठीक है, या ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ठीक है, एक्सेट्रास इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, in civil engineering field most of structure are construction with most of the structure are constructed with structure are constructed with the assumption of static load applications, ठीक है। तो जो डेड लोड, ठीक है, किसी सुपरस्ट्रक्चर के ऊपर जो डेड लोड रख दिया जाता है, जैसे वाटर की टैंकी रख दी, ठीक है, तो और भी उसके ऊपर जो है स्ट्रक्चर के ऊपर और भी ऊपर सुपरस्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड रख दिया जाता है, तो वो एक स्टैटिक या स्थिर लोड कहलाता है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है, अज्यूमिंग की जाती है स्टैटिक लोड की, ठीक है, अज्यूम किया जाता है कि इतना लोड ये ले सकते हैं, ठीक है, से रख दिया जाता है। तो डायनामिक लोड नंबर सेकंड, डायनामिक लोड, तो जो हवा के साथ, नंबर 2 डायनामिक लोड, जो हवा के साथ जो है चलता है, ठीक है, तो वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, जितने भी हवा के अनुसार। द टाइप ऑफ लोड विच द टाइम वेरिंग और चेंज, ठीक है, जैसे जैसे हवा चलती है, तेज हवा चलती है या कम हवा चलती है, तो वो चेंजेस होता रहता है, ठीक है, उसके अंदर। द टाइप्स ऑफ लोड विच इज लोड which is time varying or change with time varying or change with time, change with time effect may be termed as static या dynamic लोड, ठीक है। तो जो टाइम के हिसाब से टाइम वैरी करता है, टाइम वैरी या
चेंज विद टाइम, टाइम के अनुसार जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि earthquake induced load, wind load, earthquake induced load, wind load, क्या हवा के साथ जो है चेंज होता रहता है, या ऑपरेटिव मशीन्स लोड, ऑपरेटिंग मशीन लोड, ऑपरेटिंग मशीन लोड। ठीक है, तो इसमें भी दो प्रकार से आते हैं, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। ठीक है, डायनामिक लोड के दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पीरियोडिक लोड, नंबर 2 नॉन पीरियोडिक लोड। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होते हैं। जो लोड हार्मोनिक जो अनुरूप उसके अनुरूप चलता है, या नॉन जो है उससे एकदम अलग चलता है, रिपीट आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, टाइम के द्वारा जो है रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, द लोड विच आइदर हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। ठीक है, जो टाइम के अनुरूप चलता है या उसके बिना चलता है, रिपीट आफ्टर सर्टेन टाइम, रिपीट आफ्टर सर्टेन टाइम is termed as periodic load। क्या कहलाता है? पीरियोडिक लोड। तो जो नॉन पीरियोडिक लोड होता है, जैसे पीरियोडिक लोड में हार्मोनिक जैसे मशीन, ठीक है, मशीन ऑपरेशंस होते हैं, और नॉन हार्मोनिक में ह्यूमन मोशन या विंड लोड। ठीक है, तो इसमें हार्मोनिक में मशीन ऑपरेशंस, मशीन ऑपरेशंस, और नॉन हार्मोनिक में ह्यूमन मोशन या विंड लोड। ऑपरेशंस या विंड लोड। ठीक है, जितने भी विंड लोड या हवा के द्वारा जो चलते हैं नॉन हार्मोनिक, और इसमें मशीन्स। ठीक है, मशीन के द्वारा जैसे वाइब्रेट किया जाता है या चलती है, मशीन ऑपरेट करती है। ठीक है, तो वो हार्मोनिक लोड। ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक लोड जिनमें रहते हैं जो अस्थायी रहते हैं। ठीक है, तो अस्थायी या प्रवर्तक रहते हैं। ठीक है, द लोड विच इज नॉन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक और एंड मे बी आइदर transient or impulsive is termed as non-periodic or random load।
अस्थिर लोड होता है, ठीक है, रैंडम लोड रहता है, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स हो गया, ब्लास्ट हो गया, ठीक है, तो वो सारा जो है अर्थक्वेक वाटर वेव्स स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ मशीन, तो ये सारा क्या किस में आता है, ट्रांसेक्ट में। और जो इम्पल्स में आता है वो ब्लास्ट ऑफ क्वेरीज, न्यूक्लियर ब्लास्ट, तो वो सारा इम्पल्सिव लोड रहता है। तो ये था स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड, मेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन सेकंड में फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। कंपन के दौरान जो है 1 सेकंड में कितना समय जो है वो कंपन करती है, ठीक है, बैक और फोर्थ दोनों जगह पे, ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ डायनामिक लोड, ठीक है। डायनामिक लोड या जैसे कि हवा चलती है तो वो स्ट्रक्चर जो है कैसे वो वाइब्रेट करता है या वो कितने समय लेता है, ठीक है, वाइब्रेट करने में 1 सेकंड में, तो वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। द टाइम टेकन बाय द बिल्डिंग by a building, time taken by a building structure in second for one complete cycle of oscillation during the effect of dynamic loading, the effect of dynamic loading is termed as fundamental period. Fundamental period और नेचुरल पीरियड, ठीक है। तो जो टाइम लिया जाता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, तो 1 सेकंड में वो कितनी वाइब्रेट करती है या कितना कंपन पैदा करती है, ठीक है, तो वो इफेक्ट पड़ता है किसके, डायनामिक लोडिंग से, ठीक है। जैसे कि हवा चल रही है या वाइब्रेट हो रहा है, मशीन से वाइब्रेट हो रहा है, तो किसी प्रकार का जो, तो ये तो इसे 3 प्रकार से जो है क्लासिफाइड किया जाता है इसे फंडामेंटल पीरियड को। इसे क्या कहते हैं, टीवी कह देते हैं, ठीक है, टी जो भी होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टी, तो टी के हिसाब से जो इसे क्लासिफाइड किया जाता है। टी में भी क्लासिफाइड बिल्डिंग
डिजिट तो T lies between between 0.3 second to 1.0 सेकेंड, ठीक है, फ्लेक्सिबल। T ग्रेटर देन 1.0 सेकेंड। तो ये था फंडामेंटल पीरियड के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्मिक बिहेवियर के बारे में और ट्रेडिशनल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया कि कैसा बिहेवियर रहता है, भूकंप के झटके कैसे महसूस होते हैं। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।